नमस्कार। मैं उत्तराखंड की जिया साहित्य कुटुंब से जिया हिंदवाल गीत आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ। आज एक प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता महाकवि फणीश्वर नाथ रेणु जी के जन्म दिवस पर आयोजित की गई है। इसमें हमारे कुटुंब के रचनाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखन कार्य कितना कठिन होता है। जब तक भाव मन में ना आए तो कोई सृजन नहीं होता। तो ऐसे ही बेहतरीन सृजन को सुनने के लिए आप प्लीज वीडियो को 1 मिनट तक जरूर देखिएगा। मंजू जी ने एमए हिंदी और इतिहास से किया है और आपने राजनीतिक विज्ञान से एमएड किया है। आप एक वरिष्ठ प्रधानाचार्य रही हैं, लेखिका हैं और आपने साहित्य के क्षेत्र से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में काफी कार्य किया है। हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए आपने जो कार्य किए हैं उसके लिए आपका जितना मान किया जाए, उतनी तारीफ की जाए, बहुत कम है। आपने अपना एक लंबा सफर साहित्य और हिंदी के लिए समर्पित किया है। तो आज सुनते हैं हम मंजू माथुर जी को उनकी स्वरचित रचना के साथ। तो आइए सुनते हैं मंजू माथुर जी को। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय मां शारदा मंच को नमन। उत्तराखंड की जिया साहित्यिक संस्था कुटुंब के तत्वाधान में साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म दिवस पर मैं मंजू माथुर, निवासी अजमेर राजस्थान, अपनी लघु कथा शीर्षक जय जवान जय किसान अपने स्वर में पटल पर प्रेषित कर रही हूँ। मेरी यह लघु कथा स्वरचित, मौलिक व अप्रकाशित है। शाम घिराई थी। गांव के बच्चे दादाजी की कहानी का इंतजार कर रहे थे। दादाजी आए और उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, मैं एक बार जंगल की ओर गया। एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठा। ठंडी ठंडी हवा से थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। सपने में मुझे लगा कि वृक्ष बोल रहा है। हाँ, वृक्ष कह रहा था, देखो गांव वालों ने आज मेरी शाखाओं पर ये बोर्ड लगाया है। मैंने देखा एक बोर्ड लगा हुआ था और जिस पर लिखा था, इस गांव की अद्भुत शान, जय जवान जय किसान। दादाजी ने आगे की कहानी सुनाते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले इस गांव का एक नवयुवक विशाल शहर से एग्रीकल्चर में बीएससी की डिग्री लेकर आया था। विशाल को कृषि कार्यों में बहुत रुचि थी और उन्हें कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने का भी शौक था। विशाल ने किसानों को रासायनिक खाद व रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग न करने व जैविक खाद बनाने और जैविक खाद, कीटनाशक आदि के प्रयोग करने की तरीके बताए। जैविक खेती करना बताया। उन्होंने स्वस्थ बीज तैयार करने की भी कई नवाचार किए। उन्होंने गांव की नवयुवतियों को सब्जी व फलों के छिलकों से खाद बनाने की विधि बताई। महिलाओं ने इस कार्य में बहुत रुचि ली। विशाल के कृषि क्षेत्र में नवाचार उत्तरोत्तर बढ़ते रहे। अब गांव वालों को भी उनकी उन्नत कृषि नजर आने लगी। उनकी भी इस क्षेत्र में रुचि बढ़ी। युवा वर्ग मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त लाभकारी योजनाओं का संचालन स्वयं के स्तर पर करने लगा। कुछ ही दिनों में वह गांव आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गया। मेरी छाया में गांव के ही शारीरिक शिक्षक श्री जोरावर सिंह जी काफ़ी समय से गांव वालों को शारीरिक व्यायाम, योग व आसन सिखा रहे थे। उनकी एक दिन क्लास चल रही थी कि मिस्टर विशाल वहां आए। उन्होंने विशाल से कहा कि तुम्हारी नव चेतना ने गांव में जय किसान का नाम सार्थक किया है, तो देखो ये भी मेरे जय जवान हैं। ये बात सुनकर दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। आपस में कोई सलाह की
और यह बोर्ड मुझ पर टांग दिया। फिर बच्चों ने पूछा, दादाजी ने कहा, फिर क्या? फिर तो मेरी आंख खुल गई। अब बच्चों ने हंसते हुए ताली बजाई और एक स्वर में चिल्लाने लगे, जय जवान जय किसान। नमस्कार।